Good morning to all. I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam UP, PGT, TGT and 10th and 12th class UP, CBSE and ICSE board. We are complete the higher mathematics. For example, BTech, BSc, Polytechnic Diploma and MBA and 12th, 11th, 10th and 9th class UP, CBSE and ICSE boards. So, I discussed in previous classes 9th class mathematics number system. Chapter number first is a number system. We are complete the 3 exercise 1.1, 1.2, 1.3. Now we are going to start in this lecture the exercise number 1.5 in this lectures. So if you new viewer my YouTube channel, please like, share and subscribe my channel. मैंने previous lecture में आपका number system में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 exercise are complete. In this lecture we are starting the exercise number 1.5 for the number system. NCERT books. If you not afford the fees of the coaching classes, so my channel is free of cost. Complete the all syllabus mathematics, higher mathematics and 9th, 10th and first year class mathematics. So please subscribe my channel and join my YouTube channel and complete your syllabus free of cost. This channel devoted the whose student not afforded the coaching classes fees. मेरा चैनल उन बच्चों के लिए डिवोटेड है जो कोचिंग क्लासेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कंप्लीट सिलेबस 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, बीएससी, बीटेक, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा एंड एमबीए क्लासेस का कंप्लीट मैथमेटिक्स कराया जा रहा है। आई हैव द 15 ईयर एक्सपीरियंस फॉर द टीचिंग एंड आई हैव कंप्लीट MSc Mathematics, PhD Mathematics and B.Ed. So I have complete the complete syllabus of your and my YouTube channel. Let's start. Exercise number 10. This exercise से पहले 3 points are remember for you. Number first, the sum of or the difference of the rational or irrational number. It means the sum or difference रेशनल और इरेशनल नंबर इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। जब दो नंबर रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस फाइंड करेंगे, सम या डिफरेंस, देन वी द नंबर इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। तो हमारे पास हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा, ये ध्यान रखना आपका, इसी पे डिपेंडेंट कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5। सेकेंड पॉइंट इज प्रोडक्ट और द क्यूसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। प्रोडक्ट एंड क्यूसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर से किया जाए, दिस इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, फिर भी एक इरेशनल नंबर ही आता है। थर्ड पॉइंट इज दैट इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3 ऑपरेशन आर हियर, एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर का ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो मे बी द इरेशनल और रेशनल। इट मीन्स कंडीशन इज दैट 2 इरेशनल नंबर को आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर दिस इज नॉट कंपल्सरी कि हुज आर द इरेशनल। वो इरेशनल भी आ सकता है और रिलेशनल भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। रिजल्ट इज हियर बोथ रेशनल और इरेशनल। ठीक है ना, क्लियर दैट पॉइंट्स, ठीक है ना। सम और डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो ए इरेशनल नंबर एंड सेकंड इज दैट प्रोडक्ट एंड द क्यूसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद द इरेशनल नंबर इज द आल्सो ए इरेशनल नंबर। ठीक। थर्ड पॉइंट इज दैट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, देन बी रिजल्ट इज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और रेशनल में भी रेशनल और में भी रेशनल, कोई भी आ सकता है रेशनल और रेशनल। Understand these points? Please make these points and start this exercise. ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने रखा हुआ है आपका
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर द रिलेशनल और रेशनल। आपको क्लासीफाई करना है, ये नंबर लिखे हुए हैं कि रेशनल है इरेशनल। फर्स्ट नंबर इज दैट 2 माइनस रूट ऑफ 5, 2 माइनस रूट ऑफ 5। हियर 2 इज रेशनल नंबर एंड अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, 2 is the rational but under root 5 is irrational. Here we are discussing first point, when the rational number add या difference, sum या difference with irrational number is also a irrational number। अभी मैंने किया था, अगर rational number को irrational number के साथ sum या difference करेंगे तो also a irrational number आएगा। तो आपके पास क्या है, this is the difference, 2 under root 5 is a irrational number, irrational, दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सिंपल सा आपका फर्स्ट पॉइंट से क्लियर। सेकेंड इज दैट 3 + 23 इन रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 3 23। वी आर सिंप्लीफाई ऑफ दैट 3 + 23 इन रूट माइनस रूट ऑफ 3 23। कैंसिल आउट ऑफ दिस, यू आर रिमेनिंग द वैल्यू ऑफ दिस, यू आर रिमेनिंग द वैल्यू ऑफ दिस 3। 3 इज अ सिंपल आपका 3/1, this is the P/Q for so rational number। we are simplify of this, simplify किया, root 23 plus minus are cancel out, remaining value is 3 is a rational number, very simple। and question is that third is that 2 root of 7/7 root of 7, very simple, root 7 cancel out क्योंकि बोथ आर द डिवीजन, दे दोनों डिवाइड में है। 7 रूट कैंसिल, वैल्यू इज 2/7, 2/7 इज P/Q, 2/7 इज कैसा है, P/Q की फॉर्म। सो वी कैन से दैट दिस इज द रेशनल नंबर, वी कैन से दैट दिस इज द रेशनल नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ओके। एंड नाउ this is fourth, 1/root of 2, rationalize of this, root 2 upon root of 2, multiply of this, root 2 upon of 2। here 2 is rational but root 2 is irrational, ठीक है ना, irrational। तो these number are, so root 2/2 is irrational number, सिंपल सा इरेशनल नंबर रूट 2 है, रूट 2 और वी आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड अबाउट द रूट 2, सो वी कैन से दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है ना, सिंपल है आपका सिंप्लीफाई करने पर। देखिए नेक्स्ट इज दैट लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट 2π 2 of π। here 2 is rational but π is irrational। देखिए 2 is rational, π is irrational, but the product of the irrational and rational number, condition is that प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। जब रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर। तो दिस इज द रेशनल, दिस इज द इरेशनल, सो 2 into π प्रोडक्ट ऑफ दिस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पॉइंट पहले ही मैं लिखा चुका हूँ ना आपका, दिस इज द इरेशनल नंबर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। एनी क्वेरी, एनी डाउट, you are write my comment box. We are the sort out your problem shortly and easily. Please make a note. Question number second. Simplify the following expression. Simplify the following expression. Number is first 3 plus root of 3 and 2 plus root of 2। वेरी सिंपल। कुछ सिंप्लीफाई नहीं होना है आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है आपका, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंपल आपका मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6,
plus 3 to the multiply this 3 root of 2. We are not multiply of 3 and 2 because 2 is the root but 3 is without root. देखिए 2 पे रूट है, 3 पे रूट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस टाइप से लिख देंगे 3 रूट ऑफ 2. ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस ऑफ रूट 3 एंड 2 रूट ऑफ 3 रूट 3 और रूट 3. देखिए इस पे भी रूट, इस पे रूट, वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ. इसके अलावा इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कुछ नहीं करना है आपका, सिंपल आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, इसका इसमें, पुराना आपका मल्टीप्लाई मेथड, अंडर रूट 3 का इसमें, अंडर रूट 3 का इसमें, दैट इज ए आंसर. सेकेंड इज कुछ नहीं करना है सिंप्लीफाई में. 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट ऑफ 3 एंड 3 माइनस रूट ऑफ 3. सेम प्रोसीजर. 3 3 जा दिस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई ऑफ दिस रूट विदाउट रूट 3 रूट ऑफ 3. अगेन मल्टीप्लाई ऑफ दिस 3 रूट ऑफ 3 एंड 3. देखिए अब कंडीशन इज दैट हियर अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए इक्वल टू ए. यू आर सीइंग दैट द सिमिलर वैल्यू ऑफ दिस. अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू है, दोनों पे अलग अलग रूट है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो रूट ऑटोमेटिकली हट जाता है, ए वैल्यू आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा. ओके तो सेम प्रोसेस ऑफ रूट 3 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 3. यू आर कैंसिल आउट ऑफ दिस. ओके माइनस एंड प्लस 9 माइनस ऑफ 3 दैट इज ए 6. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नंबर थर्ड इज दैट रूट 5 प्लस रूट ऑफ 2 to the whole square. Simple. You are express the whole square of this. Under root 5 to the whole square plus root 2 the whole square plus 2 root 5 root of 2. We can use a plus b to the whole square, a square plus b square plus 2ab, and we know that under root of a to the whole square equal to also a, under root b to the whole square is also b. It means अगर root और whole square and root are cancel out to each other, then we write the value of a. Similar process root of b to the whole square, root and square cancel out to find the value of this. Similar process of this होल स्क्वायर. देखिए होल स्क्वायर एंड रूट, वी कैन राइट द 5 प्लस होल स्क्वायर ऑफ दिस, वी कैन राइट द 2, बट अंडर रूट 5 अंडर रूट 10 10 अंडर रूट ऑफ 10 इम्प्लाई दैट 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 10. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दीज आर द फॉर्मूला ऑफ दैट. वी आर लर्न दिस फॉर्मूला a प्लस बी टू द होल स्क्वायर. ये हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है. जब आपका रूट और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू a आ जाएगा. सिमिलर प्रोसेस कैंसिल आउट ऑफ दिस, यूर वैल्यू फाइंड द ऑफ b. सिमिलर रूट 5 होल स्क्वायर इज 5, रूट 2 द होल स्क्वायर इज 2 एंड 2 इज एज इट. 5 रूट एंड 2 रूट दोनों पे सेम रूट, वी आर प्रोडक्ट टू ईच अदर. 5 2 जा 10 रूट ऑफ 10. ओके आंसर ऑफ दिस. प्लीज मेक अ नोट. And last fourth, root of 5 plus 2, root of 5 root s पे भी, और root of 5 minus root of 2. We are multiply to each other. Same procedure. root 5 तो under root 5 to the whole square minus this is the root 5 into root of 2. Again root 2 of this plus root 2 and root of 5 value of this minus root of 2 into root of 2. This is the positive, this is the negative, cancel out. दोनों same value है. Cancel out of this 5 and this is the value of root 2. आप डायरेक्ट लिखिए root 2 का whole square, value of 2. That is a 3 answer of this question. ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन. रूट 5 का रूट 5 होल स्क्वायर, रूट 5 रूट 2 इज रूट 5 इंटू रूट 2. अगेन रूट 2 और रूट 5 इज वैल्यू इज दिस. रूट 2 और रूट 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर एंड रूट आर कैंसिल आउट टू ईच अदर. प्लीज मेक अ नोट. वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. एंड क्वेश्चन नंबर आपका
थर्ड, क्वेश्चन नंबर ऑफ थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी सिंपल। पाई इज द रिकॉल ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, सी आपका पाई इक्वल टू होता है सी बाई ऑफ डी। वी कैन से दैट कि सी इज द सर्कमफ्रेंस, सी इज द circumference of circle and d is the diameter of circle, d is the diameter of circle. We can say that pi equal to c upon d, pi equal to c upon d, it means circumference of circle, diameter of the circle. तो circle we write the form of 2 कि c upon d equal to pi. When write the pi, this is the irrational number and c upon d is also equal to 22 upon 7 because pi is value 22 upon 7. अगर क्वेश्चन में c upon d equal to pi लिखा है, you are saying that this is the irrational number, but pi is value 22 upon 7 भी होती है। अगर c upon d equal to 22 upon 7 लिखा है, then we say that this is the रेशनल नंबर। ये आपको चेक करना है। अगर पाई लिखा है दैट इज ए इरेशनल नंबर और 22 अपॉन 7 लिखा है दैट इज ए रेशनल नंबर। बस यही करना है आपका कि सी अपॉन डी इक्वल टू पाई ऑफ दिस, देन यू आर चेक दिस आपका रेशनल और इरेशनल। प्लीज मेक अ नोट। प्लीज मेक अ नोट। Question number of fifth. Question number fifth of the rationalize the denominator of the following. Rationalizing the denominator rationalize the denominator of the following. Rationalizing the denominator of the following. Question number first, 1 by root of 7. Rationalizing, it means rationalizing का मैटर क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर जो है आपका, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, दैट इज ए रेशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर। इट मीन्स अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको रूट को एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कैसे हो सकता है, अभी मैंने कंडीशन बताई थी कि रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए इक्वल टू ए। जब रूट ए सेम नंबर पे रूट हो, उनका प्रोडक्ट हो आपस में, दैट इज रूट इज एलिमिनेटेड। तो देखिए ये वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 7। अगर इसके साथ रूट 7 का मल्टीप्लाई हो जाए तो अपने आप ही ने एलिमिनेट हो जाएगा रूट ऑफ 7। तो सिंपल रूट ऑफ 7 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको रूट ऑफ 7 का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी आर मल्टीप्लाइंग रूट 7, डिनोमिनेटर है रूम, यहाँ लिख देंगे वी आर मल्टीप्लाइंग रूट 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई किया दैट इज द 7 रूट 7 इज 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेशनलाइज होगा, रेशनलाइज का मैटर ये है। वी कैन अगेन रिपीट ऑफ दिस मेथड, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, यू आर द एलिमिनेट द स्क्वायर रूट साइन इन द डिनोमिनेटर। अगर रेशनलाइजिंग की बात करता है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जो रूट साइन है उसको आपको एलिमिनेट करना होगा, उसको हटाना होगा, दैट इज ए रेशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1 अपॉन, देखिए सेकेंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 6। देखिए अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 6 इस फॉर्म में गिवन हो तो ऐसा नंबर में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू गिवन है उसके मिडिल साइन को चेंज करके यू आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मिडिल साइन इट मीन्स इस फॉर्म में गिवन है, प्लस या माइनस की फॉर्म है, ये तो सिंगल वैल्यू था ओनली रूट 7, देन वी आर द मल्टीप्लाई ऑफ रूट 7 एंड न्यूमरेटर एंड रूट 7 डिनोमिनेटर। ओके, बट हियर ओनली आपका रूट 7 माइनस रूट 6 इन प्लस या माइनस फॉर्म, तो वी आर मल्टीप्लाई ऑफ दिस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6 अपॉन रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6। सेम
डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, मिडिल साइन इज चेंज, यू आर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो यू आर गॉट द वैल्यू ऑफ 1, तो सेम वैल्यू ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6. You are taking out the a minus b and a plus b, that is a root 7 to the whole square minus root 6 to the whole square. We know that कि a plus b and a minus b, a square minus of b square. This is the algebraic identities. जे 8th class में you are study of this algebraic identity. If a plus b and a minus b equal to a square minus, similar process a minus b and a plus b, we can say that a square minus of b square. So root of 7 plus root of 6, square and root are cancel out, minus 6, that is 1. So root of 7 plus root of 6, this is the answer. 7 minus 6 is 1, 1 is not right. Understand? Very simple for the question. Please make a note. ठीक, बाकी 2 क्वेश्चन यार जी आप सेल्फ होमवर्क में आप खुद कर लेंगे इसको. 1/√5 प्लस √2 एंड सेकेंड लास्ट आपका 1/√7, 1/√7 माइनस ऑफ 2. ठीक है ना, ये आप सेल्फ करिए. DYS, डू योर सेल्फ. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/√7 माइनस ओनली 2. यू आर मल्टीप्लाई √7 minus 2, √7 प्लस ऑफ 2 अपॉन √7 प्लस ऑफ 2. देखिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके वी आर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो यू आर गॉट द वैल्यू ऑफ √7 प्लस 2 अपॉन √7 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, √7 प्लस 2, और दिस इज द वैल्यू ऑफ 7 माइनस 4. तो √7 प्लस 2, that is the value of 3. This is the answer of this question. This question do your homework, आप सेल्फ करेंगे. सिमिलर क्वेश्चन है जी, दिस मैंने करा दिया. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज फॉर द NCERT बुक नंबर सिस्टम 1.5. I am again request you, if you new viewer my YouTube channel, so please like, share and subscribe my channel and complete your Mathematics 9th class syllabus. Thanks for watching the complete video. Have a nice day. Thank you.